यही है संभल की जामा मस्जिद, जिसे लेकर लंबे वक्त से एक हफ्ता भर से विवाद चल रहा है। 19 नवंबर को इसी मस्जिद के लिए सर्वे टीम पहली बार शाम को आई थी यहाँ सर्वे करने के लिए। उन सीढ़ियों की, उस गेट की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई जिस गेट से वो टीम अंदर गई थी, और वो जगह भी मैंने आपको दिखाई कि जिस तरीके से वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी। 24 नवंबर की सुबह 7:15 बजे जो सर्वे टीम थी वो इसी मस्जिद के भीतर गई थी, इसी मस्जिद के भीतर सर्वे करने के लिए गई थी, लेकिन तकरीबन 8:30 बजते बजते 9 बजते बजते यहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मस्जिद के का जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ हिंदू आबादी रहती है, और इस मस्जिद के जो बाकी 3 हिस्से हैं वहाँ मुस्लिम आबादी आपको देखने को मिलेगी। दिखाइएगा ज़रा किस तरीके से यहाँ मकानों पर हरे रंग के झंडे आपको दिखाई देंगे। ये धार्मिक झंडे आपको ज़्यादातर घरों पर मस्जिद के बराबर के हिस्सों पर दिखाई देंगे। ये मस्जिद के 3 साइड में मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है, और मंदिर के ये माफ़ कीजिएगा मस्जिद जो फ़िलहाल है जिस पर दावा है हिंदुओं का कि ये हरि सिंह मंदिर यहाँ था भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का, जहाँ जन्म होना है वो यही जगह है। इसी जगह के भीतर एक तहखाना है जिसे हिंदुओं के द्वारा गर्भगृह कहा जाता है, और यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि उस तहखाने के भीतर एक गुफा है। उस गुफा की क्या कुछ कहानी है वो भी हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये किसी ने नहीं बताया है। बहुत सारे हिंदी लोगों से भी हमने बात की जिन्होंने बताया कि हमने वहाँ कुछ चीज़ें देखी हैं जो प्रमाणित करती हैं कि हिंदू मंदिर था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे गुंबद के अंदर जहाँ घंटा लगाया जाता है वो चीज़ भी यहाँ देखने को मिली थी। मस्जिद के बगल में जो खाली ज़मीन पड़ी है, लेकिन इस वीडियो में मेरा आपको बताने का मकसद यही था कि किस तरीके से हरे रंग के झंडे, धार्मिक झंडे यहाँ लगे हुए हैं, आराम से लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80% यहाँ मुस्लिम है, 20% यहाँ हिंदू हैं, लेकिन सभी आराम से रहते आए हैं। किसी भी मुसलमान ने, फिर किसी भी हिंदू समुदाय के किसी एक इंसान ने अब तक मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ लोगों में आपस में कोई दिक्कत है, परेशानी है, टेंशन है या प्यार मोहब्बत से नहीं रहते हैं। लेकिन जो 24 नवंबर के दिन हुआ उसके बाद लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि जो आपसी सद्भाव था, जो प्रेम भाव था, वो कहीं ना कहीं अब वैसा ना रहे जैसा हुआ करता था। तो ये जो इस्लामिक झंडे लगे हुए हैं इनका क्या मकसद है, क्या मतलब है, वो यही लोग बता पाएंगे जिन लोगों के घरों पर ये इस्लामिक झंडे लगे हुए हैं। बाकी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए कि ये वही जामा मस्जिद है जिसका हरि सिंह मंदिर होने का दावा किया गया है। बाबरनामा हो या फिर अकबरनामा हो, उसमें ऐसा लिखा गया है कि 1626 में ये यहाँ बाबर के आदेश पर मीर बेग ने मंदिर को तुड़वाया, मस्जिद यहाँ बनवाई, और तभी से यहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही है। एएसआई का यहाँ सर्वे भी हुआ था 1989 में, जिसमें कई चीज़ें निकलकर सामने आई थी। जो बोर्ड यहाँ शिलालेख इस मस्जिद के भीतर लगाया गया है, उस शिलालेख को यहाँ नकली उसमें बताया गया था। कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि वो शिलालेख उस रिपोर्ट में, एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसमें नकली पाया गया था, वो फर्जी था। वो 500 साल या 600 साल पुराना जो बताया जाता है वो नहीं था। हिंदुओं का दावा है ये मंदिर था, भगवान कल्कि का यहाँ जन्म होना है। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। ज़ियाउर रहमान और यहाँ एक विधायक के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। उन पर आरोप है कि 2 दिन पहले उनके द्वारा ऐसी भाषणबाजी की गई जिससे भीड़ को उग्र किया जा सके। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ ये भी बताया कि जिस वक्त सर्वे टीम वहाँ आई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स तैनात थी, जिन्हें देखकर लोगों को ये लगा कि ना जाने क्या कुछ बात है। और वज़ू खाने का पानी जब बाहर आया सर्वे के दौरान तो लोगों को लगा यहाँ खुदाई हो रही है, और उस चीज़ को देखकर लोग भड़क गए। पुलिस की भीड़ का सिर्फ कसूर इतना ही है, ये इससे खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को पीछे करने की कोशिश की, और जब भीड़ को पीछे करने की कोशिश की तो वो भीड़ भड़क गई, और वो इस कदर भड़क गई कि वो पत्थरबाजी पर उतारू हो गई। और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर संभल से सामने आई, वो फायरिंग करने की पुलिस के ऊपर बात हो, 30-40 पुलिस वाले घायल होने की बात हो, या फिर मुस्लिम समुदाय के 4 नौजवानों की मौत की बात हो जो अपने परिवारों को अपने पीछे छोड़ गए धार्मिक उन्माद के इस कारण। अब देखना होगा कि 29 नवंबर को ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, और उस रिपोर्ट में कोर्ट को क्या कुछ बताया जाता है, उस रिपोर्ट में क्या आता है। क्या इस सर्वे में ऐसे कुछ चिन्ह, ऐसे कुछ शिलालेख मिलते हैं जो मंदिर होने की पुष्टि करेंगे, या फिर मस्जिद जैसा मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद थी और मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद होने का इसमें जो दावा है वो सही होता है।